नीट छात्रा में 1 महीना के अंदर सीबीआई की जांच हो गया, और 8 महीना से मुस्लिम समाज के बेटा अपहरण है, अभी तक वो चौकीदार की भी टीम गठित नहीं हुआ। ये जात पात भेदभाव, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, गरीब के नाम पर नहीं है तो क्या है? ये अगर सवर्ण समाज के बेटा को अपहरण हो जाता तो आज आरएसएस और बजरंग दल नंगा नाच करते रोड पर उतर के, और मुस्लिम समाज के लोग, दलित समाज के लोग नौकरी के लिए, बेटा के लिए, अधिकार के लिए, इज्जत के लिए रोड पर उतरते हैं तो हम लोग पर लाठी चलाया जाता है। और ये मेरा अल्पसंख्यक आयोग है, यहां हमको न्याय नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? हमारे बाबा साहब संविधान में अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, SC ST आयोग इसलिए खोले थे कि आप लोग के अगर कहीं न्याय ना मिले तो अपने आयोग में जाइए, आप अपने कोर्ट में जाइए, आप अपने थाना में जाइए, और यहां भी न्याय नहीं मिलेगा तो कहां जाए? भगवान के पास, जिसको हम नहीं मानते हैं। उम्मीद है अभी बिल्कुल बोले तो कि आयोग के चेयरमैन साहब चाह जाएंगे अभी तो 24 घंटा के अंदर बेटा बरामद हो जाएगा। ठीक है, अगर जिंदा है तो बेटा बरामद कीजिए, और अगर मर गया तो लाश कहां है? अब मर गया तो मारा कौन? अब बेटा 8 महीना से अभी तक बरामद नहीं हुआ तो इसमें लापरवाही किसका है? इस मामला में जो भी लापरवाही बरतते हुए साबित होंगे उनको सख्त कार्रवाई किया जाए। आयोग को कितना लापरवाह मानते हैं? आयोग को अब आयोग के चेयरमैन साहब से पहले मिले तो सही। चेयरमैन नहीं है, कहा गया कि चेयरमैन नहीं है, तो क्या चेयरमैन तो बुलाइए, चेयरमैन नहीं तो बुलाइए, चेयरमैन साहब से बात करें। तो है वहाँ पे कहाँ स्थानीय थाना तो बोले तो सर, स्थानीय थाने में FIR हुआ है, SP साहब से मिले, DSP साहब से मिले, DIG साहब से मिले, DM साहब से मिले, DGP साहब से मिले, सम्राट चौधरी साहब से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले, किनसे नहीं मिले? प्रशांत किशोर सर से मिले, क्यों न्याय दिलाएंगे? प्रशांत किशोर साहब साहब बोल दिए कि हम तो स्वर्ण हैं, मुस्लिम को हम न्याय नहीं देते। ओवैसी साहब से मिले, बिल्कुल ओवैसी साहब से भी मिले, बिल्कुल पूछ लीजिए जी, वैसे साहब से भी हम मिले हैं तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं क्या दिया। बोला वैसे साहब? बाद में चलकर अब तो रिजवान साहब ने विधानसभा में आवाज उठाया, लेकिन अभी उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया इस गया। तो रहनुमा बनते हैं मुस्लिम समाज का, गोल्डन जी क्या कहेंगे? देख ओवैसी लीजिए साहब ना, के- अपराधी नहीं हुआ हम लोग के बेटा का अपहरण हुआ तो, और नीट छात्रा कांड जो हुआ देख लीजिए, 1 महीने के अंदर CBI तक जांच हो गया, और ये 8 महीना हो रहा है भेदभाव, बिल्कुल जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, औकात के नाम पर, कहाँ भेदभाव नहीं हो रहा है? कैसे भेदभाव नहीं हो रहा है? अल्पसंख्यक आयोग देखिए ना, देखिए ना, स्वर्ण आयोग जाके देखिए, लगा कि ताजमहल है, अभी देखिए सुअर के बखोर तक के अल्पसंख्यक आयोग। आपने क्या चेतावनी दिया? हमने चेतावनी दिया कि 4 दिन के अंदर आयोग वहाँ कैंपेन करके, अगर हम लोग के अगर न्याय नहीं दिया तो 5वां दिन मैं ताला मार दूंगा, जिसका मैं रिसीविंग भी ले लूंगा। जिंदाबाद, गोल्डन भैया जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी तो गोल्डन समाज जो है मुस्लिम समाज के साथ आ गए हैं, देख सकते हैं, और उनके जो है दुख दर्द में साथ देने का काम कर रहे हैं। और आज अल्पसंख्यक आयोग में जो है ताला मारने पहुंचे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास। कहाँ गया? ये इनके गिरी मिलते ही ये खाली तोप से बात कर रहे थे, और आज आपका कट्टा भी नजर नहीं आ रहा है। विधानसभा में खाली हाथी का बात हो रहा है। हाँ, यहाँ पर परिजन परेशान रहते हैं। विधानसभा में सिर्फ धर्म के बात होगा, हाथी के बात होगा, घोड़ा के बात होगा, ऊंट के बात होगा, बेरोजगारी के, महंगाई के, नौकरी के, हक के, अधिकार के, न्याय के बात नहीं होगा, और नहीं होगा, लेकिन अब करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो हमको करवाने आता है। कितना दिन से लापता है बच्चा आप लोगों का? 8 महीने से लापता है जी। 8 महीने से हम लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन हर तरह से फेल है, हम इनके हर तरह साथ से फेल है। वहीं अगर 100% इनके साथ है। ये कह रहे हैं कि ये नरकटियागंज जो शिकारपुर जो थाना प्रभारी हैं, उनके लापरवाही के वजह से बच्चा कब को मिल गया होता। बार बार बताया गया कि बच्चा जो है मिल जाएगा, मगर उस पर कभी ख्याल नहीं कर पाए। उसका जो है आज तक जो है भटकाते रहे, और भटकाने की वजह से जो है आज 7 से 8 महीना बीत चुका है। तो हम चाहेंगे कि ये सबसे बड़ी लापरवाही जो है शिकारपुर थाना अध्यक्ष का है, और वहाँ का जो SP साहब हैं, उनके बातों को जो है मान रहे हैं, सुन रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े घटना घट रहा है नरकटियागंज में, इतना बड़ा लापरवाही है नरकटियागंज में कि कोई कार्रवाई उन पर नहीं हो रहा है। छोटे पदाधिकारियों पर सस्पेंड कर दिया जाता है। 1 सप्ताह में 4 पदाधिकारी का सस्पेंड किया गया।